जिंदाबाद 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 श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज इस नव भारत यूथ मेला में उपस्थित पार्टी के महामंत्री पूर्व महापौर श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी और युवा मोर्चा के जुझारू प्रदेश के अध्यक्ष भाई वासु रुखर जी, युवा मोर्चा के हमारे तीनों महामंत्रीगण, सागर त्यागी जी, सुमित यादव जी और संदीप सहरावत जी, सभी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी और जिला के अध्यक्ष और यहाँ पर नव भारत यूथ मेला में भाग लेने आए हमारे सभी युवा साथी भाइयों और बहनों, हमें ध्यान है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पूरा देश बड़ी धूमधाम से मना रहा है और हम अपना इतिहास पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम का, तो हमें ये भी पता है कि हमें ये आजादी कैसे मिली है, कैसे नसीब हुई है। आज हम देश के अंदर स्वतंत्रता की खुली आकाश के नीचे अपने देश को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं और काम करते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में उस स्वतंत्रता आंदोलन में जाएंगे तो हमें उन तस्वीरों को ध्यान में रखना होगा जिन तस्वीरों ने अपने कैरियर की परवाह नहीं की थी, अपने घर परिवार की परवाह चिंता नहीं की थी। उन्होंने अपने देश की कैरियर को अपना कैरियर बनाया था उस स्वतंत्रता संग्राम में। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर वो झूल गए थे, हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाई थी, देश को आजादी दिलाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे, वो एक बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे कवि थे। उनकी एक कविता है कि सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास है जो कुछ वो माता की नजर करते हैं, भारत माता की नजर करते हैं। कान्हा वीरान कहाँ देखिए, कान्हा वीरान कहाँ देखिए, घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है और उन्होंने आखिरी पंक्तियां लिखी हैं। नौजवानों, देश के नौजवानों को एक संदेश था, नौजवानों यही मौका है, उठो खुल के खेलो, खिदमते कौम में जो आए भला सब झेलो, भारत माता के वास्ते, देश के वास्ते सब अपनी जवानी दे दो, फिर ना मिलेगी ना ये माता, ये दुआएं सब ले लो। युवाओं साथ आओ और देश की आजादी की लड़ाई साथ लड़ो। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की वो पंक्तियां जो देश के स्वतंत्रता संग्राम की असली कहानी कहती है। आज देश आजाद है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और हमारे सामने देश की आजादी के बाद देश को आगे ले जाने का सपना है और हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश की 75 साल की आजादी की वर्षगांठ पर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
देश के अंदर विकास, चौमुखी विकास हो, युवा आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े, आदिवासी, पिछड़े, दलित, देश का कोई कोना विकास से अछूता नहीं हो, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उसमें कोई बाधा आएगी, उस बाधा को हटाने का काम हमारे युवा मोर्चा के साथ ही करेंगे। और इसीलिए शायद कि आज असली आजादी वो है जब हम देश को विकास के पंख लगाएं। असली आजादी वो है जो देश और समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को हम देश और समाज की मुख्य धारा में शामिल करें। असली आजादी वो है जब हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। असली आजादी आज वो है जब हम देश की गरीबों को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्टैंड अप करते हैं। वो असली आजादी है। आज असली आजादी वो है जब कोरोना के दौरान देश के अंदर 85 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की लगती है, तो असली आजादी कोरोना से मिलती है। और ये सब काम प्रधानमंत्री जी के विजनरी सोच से, उनकी दूरदर्शी सोच के कारण संभव हुआ है। और हमें एक मौका मिला है, शायद वो मौका जब देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आहुति, अपने बलिदान से, अपने सर्वस्व निछावर से अपने को अमर कर दिया, उसका अगर हम 1% भी काम अगर हम कर पाए तो इस देश को 130 करोड़ लोगों को देश की मुख्य धारा में शामिल करके देश को परम वैभव और गुरुत्व पर प्रदान करने के लिए, विकास की धारा में जाने के लिए हम उस काम में भागीदार बन सकते हैं। हमें एक मौका मिला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उस विभिन्न आयामों में किसी आयाम से जुड़कर, वो कोई सकारात्मक आयाम हो सकता है, वो आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो सकता है, और इन कार्यक्रमों से जुड़कर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश युवा देश है और विकास की असीम संभावनाएं हैं। जहां 65% आबादी युवाओं की हो, वहां कोई भी काम असंभव नहीं होता है। हम बड़े से बड़े लक्ष्य और बड़े से बड़े काम को संभव बना देते हैं, असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। ये युवाओं की शक्ति है, ये युवाओं की ताकत है। हम जब प्रधानमंत्री जी के जीवन चरित्र पर आधारित, जीवन यात्रा पर आधारित एग्जीबिशन उनके देखते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, हमें बहुत उत्साह मिलता है कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन को कठिनाइयों में, अभाव में प्रारंभ किया था। लेकिन मेरा मानना है कठिनाइयां और अभाव किसी के जीवन के पथ को, किसी के जीवन के पद को रोक नहीं सकती है। अगर वो संकल्पित है, दृढ़ निश्चय कर लेता है तो सब अंधकार हर लेता है। ये युवाओं की शक्ति है, ये विजनरी अप्रोच की ताकत है। और ये प्रधानमंत्री जी के जीवन यात्रा से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की शुरुआत हुई थी, उस समय कोई युवा मोर्चा नहीं था, कोई युवा शाखा नहीं थी, क्योंकि जो लोग हमारे पार्टी के नेता, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, वो सब युवा थे। युवा मोर्चे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पार्टी की शुरुआत जब की थी तो वो युवा थे। आप सोचिए, जब देश को आजादी दिलाने की बात की हम बात करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगरा, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी वो भी युवा थे। जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका
में वकालत की डिग्री लेने गए थे और जब उनको ट्रेन से धक्के देकर निकाला गया था, वो भी 21 साल के युवा थे, जिस समय उन्होंने देश की आजादी के सपने देखे थे। मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी भी महान कार्य की नींव, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे, वो भी एक युवा सन्यासी थे। किसी भी महान कार्य की नींव, किसी भी महान कार्य की संकल्पना वो युवा अवस्था में ही रखी जाती है। दोस्तों, ये मौका मिला है देश के लिए काम करने का, समाज के लिए काम करने का। जज्बे के साथ, जुनून के साथ हम काम करेंगे, युवा मोर्चा के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे और महिलाओं के लिए काम करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये संकल्प हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने ले लिया तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को, उनके विजनरी सोच को, उनके कार्यक्रमों को, उनकी नीतियों को हम अच्छे रूप से आगे बढ़ा पाएंगे, सफल होंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम को, युवा मोर्चा की इस पहल को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे कार्यक्रमों में हमारे जो युवा मोर्चा के जिस तरह के संकल्प हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत है और उस इच्छा शक्ति को जब हम आगे करते हैं तो हमें कार्यक्रम आगे करना होता है, हमें संकल्प आगे करने होते हैं, हमें अपने प्रतिबद्धताएं आगे करनी होती हैं, हमें अपने विचार आगे करने होते हैं। इसलिए हम विचार से जुड़े, अपने कार्यक्रमों से जुड़े, मोदी जी के विजन से जुड़े। मैं समझता हूं कि अगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये काम किया तो हम बहुत अच्छा काम देश और समाज को दे पाएंगे। आप सबको इस नव भारत युवा मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और वासु जी और उनकी पूरी टीम को, युवा मोर्चा के हम सभी साथियों को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।